वो दोनों अजीबुल खलकत लोग मेरी तरफ बढ़े और बोले, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अब चलने का वक्त आ गया। मैं जल्दी से वालिद और वालदा के पास पहुंचा और रोना शुरू कर दिया और बोला कि मुझे अभी नहीं जाना, मुझे यहीं रुकना है। मेरी वालदा ने मुझे प्यार किया और कहने लगी, बेटा रब्बुल इज्जत का ये फैसला है, तुम्हारी जिंदगी इतनी ही थी, हम तुम्हें लेने आए हैं और जिनके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हें 4 दिन में भूल जाएंगे। मैंने कहा, नहीं माँ जी, ये तो मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया है, खुद रूखी सूखी खा के इनको हर सहूलत दी है, ये कैसे भूल सकते हैं। तो माँ जी ने कहा, बेटा हमने भी तुम्हें बहुत गुर्बत में पाला था, किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, सब औलादों से ज्यादा तुम्हें प्यार किया, हमारे मरने के बाद तुम भी तो हमें भूल गए थे। मैंने शर्मिंदगी के मारे सर झुका लिया तो माँ जी कहने लगी, बेटा शर्मिंदा ना हो, ये दुनिया चीज ही ऐसी है। अजीज रिश्तेदार तो दूर की बात है, इंसान को अपनी आखिरत तक बुला देती है। बहरहाल तुम उनसे बात करके देखो। माँ जी ने बात करते हुए उन 2 लोगों की तरफ इशारा किया जिन्हें मैं नहीं जानता था। मैंने पूछा, माँ जी ये कौन है? तो माँ जी ने जवाब दिया, ये फरिश्ते हैं जो तुम्हारी रूह कब्ज करने आए हैं। मैं भागकर इनके पास गया और एक से मुखातिब होकर रोते हुए कहा, मुझे यहीं रहना है, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे बस थोड़ी सी मोहलत दे दे। वो दूसरे की तरफ देखते हुए बोला, ये ठिकाना आर्जी था, तुम्हारी असल जगह वो है जहाँ तुम्हें अब जाना है और यही फैसला है मेरे रब्बे करीम का। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ कुछ वक्त के लिए क़याम कर सकते हो, मगर ना तो तुम्हें कोई देख सकेगा और ना सुन सकेगा। यहाँ रहने का इख्तियार तुम्हें महज इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम अपने रब्बे करीम के फैसले पर राजी हो सको। बेशक वो बेहतर जानने और खबर रखने वाला है। मैंने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं चाहे इनको नजर ना आऊं मगर रहूंगा तो इनके पास। इनमें से दूसरे ने मेरी बात सुनकर कहा, चलो तुम ये भी करके देख लो, मगर एक वक्त आएगा जब तुम खुद कहोगे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, हम आज से ठीक 3 दिन बाद आएंगे, तब तक शायद तुम अपना फैसला बदल दो। इसके बाद वो सब लोग कहीं चले गए, मैं अकेला रह गया। अब मैं देख रहा था कि मेरा जनाजा उठाया जा रहा था, मैं भी अपने जनाजे के साथ चल पड़ा। जनाजा उठते ही जैसे मेरे घर में एक कोहराम बपा हो गया, छोटे बड़े सभी दिल दहला देने वाले अंदाज में रो रहे थे। इनका रोना देखकर मैं सोचने लग गया कि ये इतना परेशान है, इतना रो रहे हैं, ये मुझे कैसे भूल सकते हैं। हाँ, मैं रोजी रोटी में मशगूल होकर अपने माँ बाप को भूल गया, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मेरे लिए इतना रो रहे हैं वो मुझे भूल जाएंगे। इन्हीं सोचों में गुम था कि मेरा जनाजा उठा लिया गया। मैं भी अपने जनाजे के साथ चल पड़ा। जनाजा कब्रिस्तान ले जाया गया। नमाजे जनाजा के बाद दफनाने की बारी आ गई। मुझे दफना दिया गया और दुआए मगफिरत की गई। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे, एक एक करके सब चले गए। तो मेरे दिमाग में आया कि घर जाकर देखूं, वो लोग तो मेरे गम में अलकान हो रहे होंगे। बीवी का पता नहीं क्या हाल होगा, बहनों को न जाने कौन दिलासा दे रहा होगा, क्योंकि बकौल उनके माँ बाप के मरने के बाद एक मैं ही था जो उनका हाल अहवाल पूछता था। इन्हीं सोचों में गुम घर की तरफ चल पड़ा। घर जाके देखा तो अजीब मंजर था। बहन भाई मेहमानों को खाना खिलाने में मसरूफ थे, जबकि बीवी अपने मेके वालों के साथ मसरूफ थी। मैं एक साइड पर बैठकर सोचने लगा कि अभी तो ये मेरे दुख में रो रहे थे और अब मेहमानों की पड़ी है। फिर ख्याल आया कि जाहिर है लोग इतने दूर से आए हैं, उनका भी तो ख्याल करना पड़ना है। मेहमान भी एक एक करके रुखसत होने लगे। मैं सोचने लगा, दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, अब रात को ये लोग मुझे ना देखकर परेशान हो जाएंगे, खासकर वो बीवी जिसने मुझे अमरात से आने पे सिर्फ इसलिए मजबूर किया था कि वो अकेली नहीं रह सकती। वो आज रात को जब अकेली होगी तो उसे कैसे नींद आएगी। फिर ख्याल आया, जरा दोस्तों को तो देख लूं जिनके साथ रात गए तक बैठकर गप्पे मारता था, वो किस हाल में। ये सोचकर मैं अपने दोस्त माजिद की दुकान पर चला गया। वो भी अभी जनाजा पढ़कर वापस आया था। इसके पास आमर और नवीद भी बैठे थे। मेरा ही जिक्र छिड़ा हुआ था। अभी तो महज 45 साल की उम्र थी। यार, हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्लान बनाए हुए थे। इस तरह हमें छोड़कर अचानक कैसे जा सकता है। कितना अच्छा वक्त गुजरा था। बेचारे बहुत परेशान थे। यही बातें हो रही थी कि माजिद का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया, सलाम दुआ की, किसी से माजरत करने लगा कि मैं आज नहीं आ सका, एक दोस्त की डेथ हो गई थी। साथ ही बोला, नहीं नहीं यार, कल हर हाल में आऊंगा, आज भी मजबूरी थी, ऐलान सुन के भी ना रुकता तो लोग कितनी बातें करते। आज जनाजा हो गया है, कल पक्का आ जाऊंगा। इसके बाद सलाम दुआ के साथ कॉल बंद हो गई। मगर मैं सोचने लग गया कि मेरा इस बंदे के साथ ऐसा तल्लुक तो नहीं था कि ये सिर्फ लोगों की बातों की वजह से मेरे जनाजे में शरीक हो। मैं तो इसके साथ कितना मुखलिस था, हर एक कदम पे इसका साथ दिया, तब भी जब इसका अपना खानदान भी इसके साथ खड़ा नहीं हुआ। पता नहीं वो दुख की कैफियत थी या गुस्से की कि मैं बेख्तियार वहां से उठा और बाहर निकल आया। दुखी दिल के साथ घर की जानब चल पड़ा। सारे रास्ते यही सोचता आया कि लोग किस कदर जल्द बदल जाते हैं और शायद मैं मरता ना तो इस बात का भी मुझे पता ना चलता। चलो, मरने का कोई तो फायदा हुआ।
ये सब सोचते सोचते मैं घर पहुंच गया। शायद बिजली गई हुई थी, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हालांकि पहले कभी इस वक्त लोड शेडिंग नहीं हुई थी, मगर नहीं, बाहर गली वाला बल्ब तो जल रहा था। फिर क्या हुआ, घर की तमाम बत्तियां क्यों बंद हैं? जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।